बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल जैस्मीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी शेयर कर रही हूँ। इस रेमेडी को आपने हफ्ते में एक बार ज़रूर यूज़ करना है। रिजल्ट आपको इतना अच्छा मिलेगा कि आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद कोई आपकी असल उम्र बता देगा ना तो आप मुझे जुर्माना कर देना। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेमेडी है। अगर आप 40 साल के हैं तो आप 20 साल के नजर आएंगे। इस रेमेडी को यूज़ करने के बाद आपके चेहरे से झुर्रियां खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हफ्ते में एक बार इस रेमेडी को आपने ज़रूर यूज़ करना है। आप 40 साल के होकर भी 20 साल के नजर आएंगे। मेरी गारंटी है, आपके चेहरे से झुर्रियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोरियन ग्लास स्किन होती ना वैसी हो जाएगी। इस रेमेडी को आप ये भी कह सकते हैं कोरियन ग्लास स्किन केयर रेमेडी। आपके स्किन के ओपन पोर्स, डार्क स्पॉट्स सब खत्म हो जाएंगे। तो चलते हैं इस रेमेडी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने करनी है फेस क्लींजिंग। फेस को क्लीन करने के लिए बहुत से क्लींजर मैंने अपनी रेमेडीज में शेयर किए हुए हैं, वो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हैं। आप अपनी स्किन के हिसाब से जो भी रेमेडी चाहे यूज कर सकते हैं। फेस क्लींजिंग के लिए सबसे पहले आपने दही लेना है 1 चम्मच, उसमें डालना है रोज वाटर आधा चम्मच। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपने अपने फेस को अच्छी तरह से क्लीन करना है। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद भी ऐड कर सकते हैं। गर्मियों के हिसाब से दही और अरके गुलाब बेस्ट है फेस क्लींजिंग के लिए। आपने अपने फेस पर, अपनी नेक पर अच्छी तरह से क्लींजिंग करनी है। अच्छी तरह से आपने मसाज करना है, 5 मिनट तक आपने मसाज करना है। उसके बाद आप टिश्यू पेपर या कॉटन बैग के साथ अपने फेस को साफ कर लें। आपने फेस को वॉश नहीं करना। फेस क्लींजर के बाद हमारी नेक्स्ट रेमेडी है फेस पैक। फेस पैक बनाने के लिए भी सबसे पहले हमें दही चाहिए 1 चम्मच। दही आपकी स्किन को व्हाइट एंड ब्राइट बनाएगा, यह आपकी स्किन को टाइट बनाएगा, स्किन से झुर्रियां खत्म करेगा, आपकी लटकी हुई स्किन में कसावट पैदा करेगा। इसके बाद इसमें डालना है मेथी दाने का पाउडर 1 चम्मच। अब आप सोच रहे होंगे मेथी दाना ये तो बालों के लिए यूज किया जाता है, तो मेथी दाना आपकी स्किन को नरमो मुलायम, सॉफ्ट और चमकदार भी बनाएगा। सिर्फ बालों के लिए नहीं, आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही जबरदस्त इंग्रेडिएंट है। मेथी दाने को मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड किया हुआ है और इसका पाउडर बना लिया है। मेथी दाना जिसे आम जुबान में हम मेथरे भी बोलते हैं, जो अचार में भी यूज होते हैं, यह आपको किसी भी हकीम या पंसारी की दुकान से आसानी से मिल जाएगा। मेथी दाने को यूज करने से आपकी स्किन सॉफ्ट होगी। इस रेमेडी को यूज करने के बाद आप इतनी खुशी महसूस करेंगे ना, जब आप अपने फेस पर हाथ लगाएंगे आप देखेंगे कितनी सॉफ्टनेस है आपके फेस पर। इस रेमेडी को यूज करने के बाद आपकी स्किन बहुत ही चमकदार हो जाएगी। इसके बाद इसमें डालना है बादाम का तेल। बादाम का तेल इसमें डालना है 3 से 4 कतरे। अगर आपके पास बादाम का तेल नहीं है तो आप चाहे तो विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज कर सकते हैं। बादाम का तेल यूज करने से आपकी स्किन चमकदार हो जाएगी, स्किन सॉफ्ट हो जाएगी, स्किन से फाइन लाइंस खत्म हो जाएंगी। आपने ख्याल रखना है, जैसे ही इस रेमेडी को बनाना है आपने फौरन इसे यूज कर लेना है। जब आप इसे यूज करेंगे ना तो एक बार के इस्तेमाल से ही आपको इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना, सच में 100% रिजल्ट मिलेगा। आप खुद महसूस करेंगे आपकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई है। मेरे कहने पर आपने एक बार इस रेमेडी को जरूर यूज करना है और इसका रिजल्ट आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आप दिल से खुश होकर मुझे कमेंट करेंगे। इसके बाद इसमें डालना है रोज वाटर। तकरीबन आधा चम्मच इसमें रोज वाटर डालना है ताकि ये पेस्ट बन जाए। रोज वाटर को इस्तेमाल करने से आपकी स्किन पर रौनक आ जाएगी, स्किन बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी, स्किन की हर तरह की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इस रेमेडी को भी यूज करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग करने के बाद आपने ये फेस पैक यूज करना है। अब इसको यूज करने का तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत ही आसान है। मैं यहाँ अपने हैंड पर आपको यूज करके दिखा रही हूँ। आपने अपने फेस पर इसे यूज करना है। इस फेस पैक को 5 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा रहने देना है। गर्दन पर भी लगाएं और अपने हैंड पर भी यूज कर सकते हैं। 5 मिनट लगा रहने के बाद आपने हल्के हाथों से इसका मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसे वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद लास्ट में आपने अगेन इसे टोनर स्प्रे करना है, रोज वाटर का आपने स्प्रे करना है। इस रेमेडी को आपने हफ्ते में एक बार जरूर यूज करना है। एक बार के इस्तेमाल से ही आपको बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलेगा। आपने लास्ट में टोनर का स्प्रे जरूर करना है, उससे आपके एक्नी और पिंपल्स नहीं निकलेंगे। गर्मियों के मौसम में अपनी स्किन पर टोनर जरूर यूज किया करें। तो ये थी आज की कमाल की रेमेडी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें,
हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ना कर दो। चैनल को सब्सक्राइब करना कुछ नहीं जाएगा ਤੁਹਾਡਾ, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। मैं हाजिर होंगी अपनी नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखें। खुश रहें, सबको खुशी दें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।